भयंकर अत्याचार मचाया। और उसको इस बात की खुशी तो थी सही कि शिव पुत्र के हाथ से मरूंगा, और शिव अब ये गलती करेंगे नहीं कभी भी जिंदगी में कि विवाह कर लेंगे, क्योंकि शिव जी के योग्य कन्या है ही नहीं दुनिया में। जब इस प्रकार विचार करके और तारकासुर अत्याचार मचाने लगा, भयंकर अत्याचार मचाया, सब परेशान हो गए। वैसे बलिष्ठ भी बहुत था, तो बलिष्ठ बहुत होने के कारण से शिव जी इधर यहाँ पर तारकासुर नामक दैत्य ने अत्याचार मचाया, तो ब्रह्मा जी के पास में सभी देवगण गए, यक्ष किन्नर गंधर्व सब गए ब्रह्मा जी के पास में। अब ब्रह्मा जी लेकर के सबको विष्णु के पास गए, इंद्र वरुण अग्नि वायु कुबेर सबको लेकर के सब पास में गए। भगवान शिव के विष्णु जी सबको लेकर के शिव के पास में गए। योग की बात ऐसी थी कि इधर शिव जी का विवाह पार्वती के साथ में हुआ था, और मां आद्य शक्ति परांबा के साथ में शिव जी रमण कर रहे थे गुफा में। सृष्टि क्रमण और परात्पर ब्रह्म अध्यात्म चिंतन में योग अग्नि में बैठे हुए थे। योगाग्नि में जब बैठे हुए थे, तब ऐसे मौके पे पार्वती के साथ में शिव जी जब रमण कर रहे थे, तो इतने में इन देवताओं ने आवाज लगाई, महादेव हर हर, महादेव हर हर। देवताओं ने आवाज लगाई, और जैसे ही आवाज लगाई तो तैसे तत्काल भोलेनाथ सभी देवता आतुर भाव से जब पुकारने लगे, दुखद भाव से पुकारने लगे, तो भगवान भोलेनाथ उस समय रमण कर रहे थे। तो वहां से आतुर आवाज को सुन करके पार्वती को छोड़ करके और भोलेनाथ आए गुफा से बाहर, और गुफा से बाहर आकर के कहते हैं, हे देवगणों, क्या बात है, क्यों आए हो, किस कारण आए हो? महाराज, तारकासुर नामक दैत्य हमें बड़ा परेशान कर रहा है, अत्याचार मचा रहा है। जब इस प्रकार विनती करी, भोलेनाथ ने कहा कि अब क्या किया जाए कि आपके पुत्र की उत्पत्ति, कि मेरे तेज को कौन सहन करेगा, मेरी शक्ति को कौन सहन करेगा? तेज मेरा सिर के ऊपर तैयार है। तो कहा, भगवान आपका तेज समुद्र के अंदर, पृथ्वी पे पृथ्वी सहन नहीं कर सकी, वायु के द्वारा समुद्र के अंदर डाला गया, समुद्र सहन नहीं कर सका। समुद्र ने कालंजर वन के अंदर डाला, कालंजर वन के अंदर डाला, तब वो भी सहन नहीं कर सका। तब वह हिमालय पर्वत पर गिरा, वहां भी सहन नहीं हुआ। गंगा नदी में गिराया, गंगा नदी के से बह करके पुनः समुद्र के अंदर आया, समुद्र के तट पर आए, और वहां आने के बाद में देखते उस तेज का भयंकर, अब हो तो क्या हो, सहन कौन करे, सब देवी देवता परेशान हो गए। तब अग्नि ने ग्रहण कर लिया शिव के तेज को, इसलिए पावको अश्मभ्यगु शिवो भव, अग्नि ने ग्रहण कर लिया। मगर अग्नि से भी सहन नहीं हुआ। तब हवन किया गया तो सभी देवता परेशान हो गए। अब इतनी अग्नि तो ऑलरेडी अग्नि के अंदर तेज है ही सही, एक शिव का तेज डबल तेज, अब देवता हजम करें तो हवन को कैसे ग्रहण करें? तब सभी देवताओं ने उस तेज को वरदान दिया, और वरदान देकर के कालंजर वन, इलाहाबाद जो गंगा जी से बह करके जो आ रही थी, वहां पर कुछ सप्त ऋषियों की नारियां, ऋषि स्त्रियां स्नान कर रही थी। उनमें से 6 अरुंधति को छोड़ करके और 6 स्त्रियां स्नान कर रही थी। ठंड का समय था, प्रयागराज इलाहाबाद में स्नान कर रही थी। अग्नि नारायण के अंदर वह तेज था, और वह तेज जब शीतकाल माघ महीने में स्नान कर रही थी, तब अलाव लगाया। क्या हुआ राम जी? अलाव लगा। अलाव हमारे मालवा भाषा में उसे ताप बोलते हैं, जो ठंड में लकड़ी जला करके तपते हैं। आपके इधर क्या बोलते हैं?
ठंड में जो अग्नि लग, 2-4 आदमी फिर बैठ जाते हैं बाहर और तगारी में ताप लगाते हैं ना, आग लगाते हैं, किसमें आग लगाते हैं? हे राम, श्री सीताराम जी महाराज की। अलाव सेकते हैं, तापते हैं, हमारे इधर तपते हैं कहते हैं। तो अग्नि का तप लगाया और ताप लगा करके तप रही थी 6 कन्या स्त्रियां, ऋषि स्त्री पत्नियां। तब अग्नि नारायण के तेज से वो, जैसे अपन देखो तपने का भी बड़ा विचित्र तरीका है। शरीर की हर एक नस साइंस विज्ञान से बड़ी बारीक विषय है। ठंड कितनी भी हो, मजे वाली बात देखो समझना। और हम ऐसे हाथ कर देते, ऐसे हाथ करने से पूरे शरीर के अंदर गर्मी आ जाती है, ठंड शरीर में लगती है। मगर ऐसे किया, इसका अर्थ ये हुआ कि सारे शरीर की जितनी भी मेन नाड़ियों का जो अंश तेज है वो सारा के सारा इन हाथों में, साइंटिफिक वैज्ञानिक। इसीलिए तो कोई यहाँ से दर्द किसी का होता है, कहीं सिर दर्द हो तो यहाँ दबाओ आप, अच्छा हो जाएगा। अगर किसी की नस चढ़ी हुई है, पेट गोला चढ़ा हुआ है, तो वो इस जगह से दबाओ। जिसको थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, दोनों अंगूठे के बीच में नस को दबाओ। तो पूरा के पूरा मेरे राम जी, किसी की बुद्धि कम चलती हो, भूलने की आदत हो, तब भी ये बुद्ध की नस है, ये दबाओ, ये काम करेगी। किसी को एसिडिटी गैस भी है तो ये वाली नस दबाओ, शनि और सूर्य की केंद्र मध्य की, सब तो कुछ है। तो ऐसे अलाव तपाया तो उससे रश्मि से अणो रणीयान महतो महीयान होकर के, और वो अणु के रूप में सभी की 6 ऋषि पत्नियों के शरीर में प्रवेश कर गए। और प्रवेश करके और उस जीव की स्थापना हुई। कुछ समय हुआ, वह गर्मी से फिर भी सहन नहीं हुआ। तब वह देवताओं ने प्रार्थना करी और एक स्त्री से फिर वह सब 6 से जीव प्रकट होकर के, एक कृतिका नाम की स्त्री थी, उसने इकट्ठा कर लिया, थोड़ा थोड़ा जीव करके एक पिंड लड्डू बना दिया और 6 उसके मुख बन गए, जिससे वो षडानन बन गए। और कार्तिक अगहन मास की षष्ठी के दिन, शुक्ल पक्ष की मार्ग शीर्ष की षष्ठी के दिन भगवान श्री कार्तिक स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की।